दोस्तों नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत के लिए निकल चुके हैं और यह ऐलान उन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया है। और उस ट्वीट में जो बातें उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अब उनका भविष्य भारत के संविधान के हाथों में है। और इसके साथ ही उन्होंने जय भीम का नारा भी बुलंद किया है। बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लेकर जिस तरह से उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है, क्या उस संविधान की भावना के अनुरूप प्रोटेस्ट या विरोध करने के अधिकार को लेकर सरकार और दिल्ली पुलिस उस अनुरूप काम करती दिखाई दे रही है? सवाल बड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पार्टी का एजेंडा और नौजवानों का मुद्दा सामने रख रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो तैयारी जंतर मंतर पर है, उस तैयारी के पहले अभिजीत दीपके ये भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ना आए, कानून का पालन करें और वो खुद जंतर मंतर पहुंचेंगे। लेकिन जंतर मंतर पर उनके स्वागत की जो तैयारी है, वो नजारा भी आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की तैयारी है। चारों तरफ से बैरिकेड से जंतर मंतर को घेर दिया गया है। क्या छात्रों और नौजवानों को वहां पहुंचने से रोक दिया जाएगा? क्या पेपर लीक से लेकर भर्ती और इस देश की अर्थव्यवस्था के रसातल में जाने की परिस्थितियों के बीच जो हालात बनते जा रहे हैं, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी दुनिया में काम करने वाली सबसे बड़ी कार्यशील जनसंख्या जो हमारे देश के पास है, उस देश की उस कार्यशील जनसंख्या अगर अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है, तो जिस प्रकार से उस प्रदर्शन को रोकने की कोशिशें हैं, क्या उन कोशिशों से इस देश की के जेनजी के सवालों को रोका जा सकेगा? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि पेपर लीक के मुद्दे पर देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन भी हो रहे हैं। नीट का मुद्दा हो या सीबीएसई की गड़बड़ियों का मुद्दा हो या कई राज्यों में तो लोक सेवा आयोग तक का मुद्दा हो, हर जगह परीक्षा प्रणाली सवालों के घेरे में है। छात्रों को छले जाने की प्रवृत्तियां सामने आ रही है। सामाजिक न्याय और आरक्षण का मुद्दा भी सवालों के घेरे में है। लेकिन इन सवालों के घेरे में जो सिस्टम पहुंच चुका है, उस सिस्टम में पेपर लीक जो सबसे बड़ा मुद्दा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ही जंतर मंतर पर छात्र जमा हो रहे हैं, तो उन सब के बीच जब पेपर लीक के मुद्दे पर देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र सड़क पर उतरते हैं, तो उन्हें पानी की बौछारों का सामना करना पड़ रहा है। और पानी की बौछारों का सामना जिस प्रकार से करना पड़ रहा है, अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में जंतर मंतर पर पानी की बौछार होगी या नौजवानों का जज्बा जीतेगा? चिलचिलाती धूप के बीच एक तरफ भगवान भास्कर यानी सूर्य का तेज, तो दूसरी तरफ नौजवानों का जज्बा। क्या इन दोनों के बीच किसी वनडे क्रिकेट मैच की भांति मुकाबला होने जा रहा है? और इन सब के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सत्ता और सत्ता के गोदी सेठों के खिलाफ अंडमान बचाने और पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर भी सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार के खिलाफ पर्यावरण का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा हो, हर तरह से जब सरकार और सरकार का सिस्टम गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए अभिजीत दीपके और उनके समर्थन में खड़े होने वाले नौजवानों की जो भीड़ है कल, परीक्षा दरअसल अभिजीत दीपके की है या परीक्षा भारत सरकार के धैर्य और लोकतंत्र के प्रति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिशें सरकार के प्रतिनिधि करते हैं, क्या उसकी परीक्षा है? ये सारे सवाल और इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम सीधे चलेंगे जाने माने वकील अमेरिका में बैठे हुए हैं, जहां से अभिजीत दीपके भारत आ रहे हैं और देश में भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा नाम रह चुके हैं। उसके साथ साथ न्यूयॉर्क में जो यूएन का अपना बार है, उस बार एसोसिएशन के भी सदस्य हैं और कई सारे बड़े मामलों में उन्होंने भारत के अंदर और भारत के बाहर भी एक वकील के तौर पर, एक न्यायविद के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। अशोक अरोड़ा जी के पास हम लोग चलते हैं। अशोक अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। थैंक यू और अभिषेक। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम कि आप जहां पर हैं, जहां आप एक वकील के तौर पर भारत के बाद जिस देश में सेवा दे रहे हैं, उसी देश में एक प्रोफेशनल के तौर पर अभिजीत दीपके भी सेवा दे रहे हैं और वो अभिजीत दीपके अब भारत के लिए फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाई कर चुके हैं।
कल दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उन्हें जंतर मंतर पहुंचने दिया जाएगा? कितना बड़ा हुजूम नौजवानों का दिल्ली में उमड़ेगा? ये सारे सवाल एक तरफ, लेकिन क्या इंडियन डायस्पोरा के बीच यूएसए में ऐसी स्थिति आपको लगता है कि बन गई है कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, हालात विकट हो रहे हैं, इसको लेकर अभिजीत दीपके या उनके जैसे नौजवान सोचने पर विवश हो रहे हैं? क्या लगता है आपको अभिजीत दीपके सामने आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण तो अभिषेक जी साफ है। देखिए, ये 2014 से मैं कहता हूँ, जो पिछले 12 साल से जो सरकार है महामानव की, उसमें इन्होंने डेमोक्रेसी को टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप जो बड़े बड़े कमेंटेटर, जो एस्टेब्लिश कमेंटेटर हैं पॉलिटिकल साइंस के, डॉक्टर मुक्तेदार हैं और क्रिस्टोफर जेफरर हैं, जो ये सब जो रेप्यूटेड ऑफ द वर्ल्ड, वो सब कहते हैं कि जब बाबरी मस्जिद की इन्होंने जजमेंट दे दी तो उसके बाद से सारा सिस्टम वो हो गया कि महामानव आए लाए हैं, जो राम को लाए हम राम को लाएंगे। तो तब से जब वो 5 जजेस ने कितनी एक, मैं समझता हूँ, बड़ी शॉकिंग जजमेंट दी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और पाप जो किया उन्होंने, तब से डेमोक्रेसी टोटल डिस्ट्रॉय हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे भी जो आप यूएन कमेटी कह रहे थे, वो यूएन कमेटी ऑफ न्यूयॉर्क सिटी बार है, वी शुड करेक्ट इट। यूएन कमेटी ऑफ न्यूयॉर्क सिटी बार, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, उसके आप सदस्य हैं, लेकिन जी उसकी बड़ी भूमिका है। जी नहीं, भूमिका तो उसमें भी ये चर्चा होती है। आपने पूछा क्या है, वो तो अभिषेक, दे आर शॉक्ड व्हेन आई टेल देम दैट दीज आर द एलिगेशंस अगेंस्ट द पर्सन हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड। तो दे से अशोक, हाउ कैन दे अपॉइंट हिम, हाउ कैन दे अपॉइंट हिम? तो वो मैं कहता हूँ, देखो, क्योंकि सिस्टम ये हो गया अभिषेक, अब ये उसको अपॉइंट करते हैं जिसके पास, जिसके कुछ स्केल्टन हो, जिसने कुछ पाप छुपाने हो, जिसको ये जब मर्जी कहते हैं ना, अब ये धमकी ये देते हैं कि अगर कुछ बोला तो तेरा धनकर बना देंगे, तेरा लोया बना देंगे। तो जो ये इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं और पूरी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो उससे मेरे को लगता है कि सूर्यकांत जी ने चाहे जितने मर्जी पाप किए हों, जो इनसे आखिरी पाप हुआ है वो एक्चुअली वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। सूर्यकांत जी वही बोलते हैं जो महामानव की भाषा बोलते हैं। तो जब महामानव की भाषा चीफ जस्टिस अशोक अरोड़ा जी, अशोक अरोड़ा जी, जो बात आपने चीफ जस्टिस के बारे में कही वो आपके व्यक्तिगत विचार है, लेकिन जी सवाल यह कि कॉकरोच शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था और उसी के बाद ये पार्टी सच निकल गया कि जो ये सोचते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज डेमोक्रेसी ये है कि जिन लोगों को जॉब देनी चाहिए, जिनको मरहम लगानी चाहिए, जिनको एजुकेशन देनी चाहिए, उनको ये पैरासाइट और कॉकरोच बोलते हैं। तो ये महामानव ने, अगर उन्होंने कॉकरोच बोला था तो महामानव ने और पार्लियामेंट ने उसी टाइम इनको इम्पीच क्यों नहीं कर दिया, मोशन क्यों नहीं स्टार्ट किया? इसका मतलब उनके भी दिल की यही बात है कि जो लोग ये सब तो उनको समझते हैं कि ये तो सब पैरासाइट है। पैरासाइट तो आप हैं, मैं कहता हूं, जो देश की तनख्वाह लेके देश का काम नहीं करता वो पैरासाइट है। नहीं, ठीक है अशोक अरोड़ा जी, मुद्दे पर आते हैं। अशोक अरोड़ा जी, मुद्दे पर आते हैं। अभिजीत दीपके भारत आ रहे हैं, कल आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, या जंतर मंतर तक पहुंचने दिया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर करने वाली भीड़ को संबोधित करने दिया जाएगा? क्या आपका आकलन है? आकलन तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि वो आने देंगे। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अड़चने जरूर डालेंगे, क्योंकि देश में जो माहौल, जो 2 करोड़ लोगों ने साइन कर दिया, तो इसका मतलब 2 करोड़ लोग तो ओपनली महामानव के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। अगर 2 करोड़ लोग खिलाफ हैं तो इनकी जो पिछली जो इनकी कहानी है और इनका जो इतिहास बताता है, इन्होंने 26 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं करते हैं, ये लोगों के सवालों से बचते हैं। तो अगर 2 करोड़ लोग सवाल कैसे पूछने देंगे, ये 2 करोड़ लोगों को सवाल? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता ये पूछने देंगे। और जितना ये दबाएंगे उतना और बढ़ेगा, ये भी बात है। जितना ये दबाएंगे उससे बात और बढ़ेगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये आने देंगे। ऐसा मेरा सोचना है, जो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, ये इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे कम से कम। दे वुड नॉट अलाउ दिस टू सक्सीड एटलीस्ट। किस तरह एक सवाल और इसके साथ उठ रहा है अशोक अरोड़ा जी। कई लोग इसको लेकर, लोगों की राय बटी हुई है इस आंदोलन को लेकर। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस देश में चाहे सीयूईटी का मामला हो, सीबीएसई का मामला हो या नीट पेपर लीक का मामला हो,
परीक्षा प्रणाली सवालों के घेरे हुए है, इस बात को लेकर कहीं किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। राइट। शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। आपने देखा होगा गलगोटिया वाला वो रोबोटिक कुत्ता, उसे अपना बता रहे हैं। हाँ, वो उसे अपना बता रही थी वहां की एक प्रोफेसर नेहा सिंह। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा व्यवस्था का जब गलगोटियाकरण हो गया, हाँ। उसके बाद अब इस देश की जेनजी को, देश के नौजवानों की जो अपनी आकांक्षाएं सामने आ रही है और समर्थन देने के लिए, देखिए अभिजीत दीपके को कौन कौन लोग सामने आ रहे हैं। उन्हें समर्थन देने के लिए फिल्म अभिनेता प्रकाश राज सामने आ रहे हैं, उन्हें समर्थन देने के लिए सोनम वांगचुक सामने आ रहे हैं, यहां तक कि प्रशांत भूषण को भी मैंने सुना है किसी के मुंह से कि प्रशांत भूषण भी इसके समर्थन में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इस देश के नौजवान जो एक स्कैटर्ड तरीके से बिखरे हुए रूप में छोटे छोटे शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं और पानी की बौछारें झेल रहे हैं, उन नौजवानों की आवाज दिल्ली तक पहुंचे, इसके लिए बोस्टन में बैठा हुआ एक नौजवान पहुंच रहा है, उस देश में जिस देश में आप बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि इस सोशल मीडिया मूवमेंट को, ये तो कोई इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी तो है नहीं, यह इंस्टाग्राम पर चीफ जस्टिस की एक वो जो कॉकरोच वाली टिप्पणी थी, जिसे बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बाद अचानक 2 दिन में 2 करोड़ 4 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस पर मेंबर हो गए। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कुछ ना कुछ गुस्सा तो अंदर में पनप रहा है। सवाल यह है कि इस गुस्से को अभिव्यक्ति देने के लिए पब्लिक एंगर जो बढ़ता हुआ जा रहा है यंग जनरेशन के बीच, कई सारे कारण है, बेरोजगारी, पर्यावरण, बहुत सारे कारण है, अर्थव्यवस्था का गिरना, पेपर लीक, एक ही कारण नहीं है, अग्निवीर जैसी स्कीम सेना में, कई सारे कारण है, और इस देश में कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ दखल। सवाल यह है कि इन सब के ऊपर अमेरिका में बैठे हुए नौजवान को दिख गया, उसके पीछे लोग समर्थन करने के लिए आ गए, लेकिन भारत में बैठी हुई एस्टेब्लिश विपक्षी पार्टियां, एक ही दल की तरफ मैं नहीं कह रहा, कई सारे दलों की तरफ कह रहा हूं, क्या एक सत्ता के द्वारा इमेज बना दी गई है विपक्षी दलों की कि ये जो भी काम करेंगे देश के हितों के विपरीत करेंगे, इसलिए इन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है, और जो नौजवान बाहर से आ रहा है उसे समर्थन मिल जा रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? गुस्सा है, किसी को समर्थन मिल रहा है, गुस्सा है तभी तो मिल रहा है। बिल्कुल समर्थन ठीक मिल रहा है। मैं भी पूरा, मैं समझता क्या हूँ, मैंने तो कई बार इस पे स्टेटमेंट भी दिया है, मैं बिल्कुल तन मन धन से इस नौजवान के साथ हूँ। इसने देश के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है, इसने एक देश के लोगों को जगाने की बात करी है, जो आपने ठीक बात कहा, जो ओपोजिशन लीडर नहीं जगा सके वो इस नौजवान ने जगा दिया है, क्योंकि उसका दिल जुड़ गया, उसने नौजवानों की बात करी है, उसने ये बताया कि जो चीफ जस्टिस ने कॉकरोच या पैरासाइट बोला था वो बिल्कुल गलत बोला है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पाप है। और एक तो आप लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे, आपने एग्जाम की बात बताई, ये महामानव बोलते हैं 56 इंच, आप एग्जाम ठीक तरह से कंडक्ट नहीं कर पा रहे। आप देखिए, जब एक बच्चे का, आपको पता है अभिषेक जी, आपने भी इतने एग्जाम दिए हैं, एक दिन पोस्टपोन हो जाता था ना एग्जाम, तो फिर वो रिदम नहीं बनता, एक दिन पोस्टपोन हो जाए, या सारे के सारे एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं, वो दोबारा रिदम कैसे बनता है? 1 करोड़ बच्चा जो कुछ ना कुछ बनना चाहता है, जो 16-16 18 घंटे, मेरे को यहाँ बैठे खबर है बच्चे 18-18 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं जी। जो 18 घंटे 16 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, आप उसका भविष्य कैसे बेड़ा गर्क कर रहे हो, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो। मैं तो इसीलिए कहता हूं, इसलिए मैं अपील करता हूं, सजेस्ट करता हूं सब नौजवानों को, जिसको भी देश की फिक्र है, जिसको भी डेमोक्रेसी की फिक्र है, जिसको भी सिविलाइज सोसाइटी की फिक्र है, जिसको भी अपने भविष्य की फिक्र है, उसको सड़कों पे आना चाहिए, महामानव को बताना चाहिए कि ये ज्यादा देर तक आपका पाप अब नहीं चलेगा, और इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसके कॉज को, अभिषेक को 100% सपोर्ट करना चाहिए। आप नहीं तो मैं तो, देखो आप भी कवियों की बात करते हैं, मैं भी कवियों की बात करता हूं, क्योंकि कवि जल्दी समझा देता है, जो हम बात 6 घंटे में कहते हैं, कवि वो 90 सेकंड में बात कह के आपके अंदर तक का सिस्टम हिला देता है। तो मैं इसलिए बार बार दुष्यंत कुमार को याद करता हूं और सलाम करता हूं, जिसने, दुष्यंत कुमार ने 50 साल पहले, आप इतिहास के स्टूडेंट हो और आप लिटरेचर इतना पढ़ते हो, दुष्यंत कुमार ने जो कहा है वो बच्चों को बार बार सोचना चाहिए कि 50 साल पहले उसने ये कहा। बच्चों की हालत देख के उसने ये कहा कि आपके पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इन नजारों का मैं अंधा तमाशबीन नहीं, तुम्ही से प्यार करें तुम्ही को खा जाएं, ये नेता के बारे में बोला है, जो तुम्ही से प्यार करे तुम्ही को खा जाएं,
हम नेता तो हैं पर कमीन नहीं। कमीन इज नॉट अनपार्लियामेंट्री, कमीन इज नॉट अब्यूज। कमीन मीन्स कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है कि हमारा नेता बनके हम ही से प्यार करता है और हम ही को खाई जा रहा है, हमारा ही करियर बर्बाद कर रहा है। तो वो कहता है कि इन कमीन नेताओं को सपोर्ट मत करो, इनको अपोज करो, इनको गलियों पे आके बोलो और सड़कों पे जब तक, अब देखिए अगर इलेक्शन कमीशन काबू आ गया, जुडिशरी काबू आ गई, तो सड़कों पे आने के अलावा कोई चारा नहीं है अगर ये पाप खत्म वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक अरोड़ा जी। जो बात आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि देखिए नेताओं से भरोसा उठना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, जनता डेमोक्रेटिक तरीके से 5 साल बाद उपचार कर देती। सवाल यह है कि संस्थाओं से भरोसा उठ रहा है जी। किस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटे गए वो आपको पता है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्याय की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है वो भी आपको पता है। और दूसरे संस्था सीएजी की कोई रिपोर्ट हाल के दिनों में तो पता ही नहीं चलती है, लंबे समय बाद कोई एक रिपोर्ट आती है जो जनता के बीच और अखबारों में चर्चा सुर्खियां बटोरती है। सीएजी का जिक्र कहीं पता नहीं चल रहा, सूचना आयोग किधर गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सूचना आयोग भी इस देश में है। जो सूचना आयोग मनमोहन सिंह बनाए, मनमोहन सिंह ने इतनी स्वायत्ता दी कि लोग सवाल पूछते थे और कई बार सरकार एक्सपोज हुई है, वो भी उसका शिकार हो गए। वो सूचना आयोग नहीं दिख रहा है कहीं। लोकपाल बना 8 मेंबर की बॉडी, वो लोकपाल कहाँ है? भ्रष्टाचार चल ही रहा है। 15 लाख करोड़ का मामला कल से ही आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि 15 लाख करोड़ रुपए, 15 के ऊपर 12 जीरो बिठाएं तब जाकर 15 लाख करोड़ बनता है। अब सवाल यह है कि ये 12 जीरो के बाद क्या ये देश ही पूरी तरह से जीरो होता जा रहा है? इस परिस्थिति में आपने कई सारे आंदोलन देखे हैं। आपने, चूंकि आप अमेरिका में हैं, आपने ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट देखा। आपने पूरी दुनिया में, जैसे हम लोगों ने देखा कि भारत के अंदर अन्ना हजारे का एक आंदोलन हुआ, वो भी देखा गया कि दिल्मा रोसेफ के नेतृत्व में किस तरह से ब्राजील में एक अलग तरह का मूवमेंट शुरू हुआ। नेपाल में बालेन शाह ने परिस्थितियों को बदल दिया। भारत के अंदर ही देखे, जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन गुस्सा अंदर अंदर उबल रहा था, तो डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके जो 60 सालों से चल रहा था, 60 सालों की 6 दशकों की राजनीति को एक झटके ने टीवी के विजय के साथ सामने, थलपति विजय के साथ खड़े होकर जनता ने उलट दिया। तो जनता मौन क्रांति करती रही है, लेकिन सवाल यह है कि जेनजी जब खड़ा हो रहा है, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति के दौर में जो जेनजी खड़ा हो रहा है, कल जंतर मंतर पर उस जेनजी की भीड़ को जो लोग आएंगे, या जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या ये टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा, या आपको लगता है कि नौजवानों की भीड़ सरकार और सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली? चुनौती बन सकती है अभिषेक जी, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन ये बिल्कुल मेरे को लगता है कि जैसे इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया है 12 साल में, ये पूरी कोशिश करेंगे इसको डिस्ट्रॉय करने की। ये तो लोगों को चाहिए, खाली नौजवानों को नहीं, उनके माँ बाप से मैं पूछ रहा हूँ सवाल कि आप कब तक बच्चों को ऐसे उदास देखते रहोगे? माँ बाप नहीं देखते हैं कि मेरा बच्चा उदास बैठा है, उसका एग्जाम पोस्टपोन हो गया या पेपर लीक हो गया। वो टीचर्स नहीं देखते हैं, मैं तो उनको जगा रहा हूँ। वो क्यों मरे पड़े हैं? मतलब जो बिल्कुल इतना साइलेंस क्यों आ गई है? बिल्कुल इस सरकार ने, इस महामानव ने देश के 95% लोगों को, बल्कि ज्यादा को मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट कर दिया है। वो जिंदा ही नहीं है। वो कवि, मैं इसलिए बच्चों को बार बार पढ़ता हूँ, कहता हूँ और याद कराता हूँ कि भैया वही है जिंदा जो चल रहा है, वही है जिंदा जो चल रहा है, जो चल रहा है, जो गिर रहा है, जो गिर के संभल रहा है, संभल के फिर गिर रहा है। वो बता रहा है कि मैं चल रहा हूं, मैं जिंदा हूं। वही है जिंदा जो चल रहा है, जो संभल रहा है। तो वो जो बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं। अगर बच्चे नहीं बताएंगे हम जिंदा हैं, माँ बाप उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, टीचर्स प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। वो जो कह रहे हैं महामानव के जो दोस्त हैं बीरबल की, हम 50 साल चलाएंगे, ये तो 100 साल भी चला सकते हैं। इलेक्शन का तो कोई महत्व रह नहीं गया। सड़कों पे आप, अभिषेक जी, मैं आपके सारे शो देखता हूँ, सड़कों पे उस टाइम महाराष्ट्र में जीत रही थे ओपोजिशन, हरियाणा में जीत रही थी, बिहार में जीत रही थी, बंगाल में जीत रही थी। सड़कों पे डेमोक्रेसी जीतती है और ईवीएम में बीजेपी जीतती है। तो फिर आप इलेक्शन पे कैसे डिपेंड कर सकते हैं? सड़कों पे तो हार रहे हैं ना महामानव। नहीं अरोड़ा जी, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं, 30 सेकंड हमारे पास है, इसका सीधा जवाब दीजिए हमें कि कल किस तरह की तस्वीर जंतर मंतर से सामने आ सकती है।
क्या एयरपोर्ट के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना फिर जंतर मंतर, या एयरपोर्ट से सीधा जंतर मंतर? हालात क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? मेरे को तो लगता है कि ये लोग टोटल डिस्ट्रॉय करने की, उसको स्नब मतलब क्रश करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि जो इनका बैकग्राउंड यही है ना, इन्होंने पिछले 25 साल में इनका महामानव का इतिहास लिखा जाएगा, सिर्फ खून खराबा किया है, लोगों को मरवाया और नफरत फैलाई है। 25 साल की इनकी यही हिस्ट्री है। इनके दरवाजे पे वो महिलाएं जो हमारे देश का गौरव थी, रेसलर, बैठी रही। आप सही कह रहे हैं कि कल ये दबाने मेरे की को इनसे उम्मीद नहीं है। हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी, बच्चों को आना पड़ेगा, माँ बाप को, टीचर्स को, और ओपोजिशन लीडर खास तौर पे। मैं इस पे खत्म करता हूँ। ओपोजिशन लीडर्स को चाहिए इसको सपोर्ट करें। खाली ये नहीं बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, आप कुछ करके दिखाओ ना। बीजेपी हटाओ क्या होता है? आप कुछ करके दिखाओ। आप खड़े हो नौजवान के लिए, आप ड्राइंग रूम से पॉलिटिक्स कर रहे हो और आप कह रहे हो हमें वोट दे दे। ओपोजिशन के लिए भी ये चैलेंज है। उनको भी धन्यवाद देना चाहिए सूर्यकांत जी का कि उन्होंने कॉकरोच कह के उनको मौका दे दिया है कुछ बात करने का। चलिए, अब कल कॉकरोच कितने जमा होते हैं थैंक यू। ये पता चलेगा कल। कल का पूरा दिन दिल्ली समेत पूरी दुनिया में भारत के अंदर लोकतंत्र का वजूद कितना बचा है, राइट टू प्रोटेस्ट किस तरह से इस देश के संविधान की मूल भावना के तहत संरक्षित है मौजूदा दौर में, इसका भी एक लिटमस टेस्ट पूरी दुनिया के सामने है। और जब पूरी दुनिया के सामने परिस्थितियां हैं तो सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं। ये आज की तारीख में भले ही अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा है, उस मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा भारत के अंदर लोकतंत्र जो कसौटी पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका साफ साफ रिफ्लेक्शन कल दिखाई देगा कि वो परिस्थितियां है या नहीं। जब मनमोहन सिंह के सामने अन्ना हजारे की टीम प्रदर्शन कर रही थी तो अन्ना हजारे की टीम के लिए मनमोहन सिंह कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी इस मुहिम को मैं सैल्यूट करता हूं। बकायदा जंतर मंतर की जगह छोटी पड़ रही थी तो रामलीला मैदान की बड़ी जगह तक देने का काम किया था। तब भारत के अंदर लोकतंत्र जिंदा था। आज लोकतंत्र कागजों पर जिंदा है, अब वास्तविकता में जिंदा है। कल इसका जीता जागता नमूना हम सबको देखने को मिलेगा। तो इंतजार करते हैं कल का। अशोक अरोड़ा जी, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़े, उस देश से जुड़े जहां से अभिजीत दीपके भारत के लिए फ्लाई कर चुके हैं, और परिस्थितियों को और देश के अंदर के हालात को, नौजवानों के बीच की नाउम्मीदी को जिस रूप से में आपने सामने लाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।